बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह को आवंता जो कहे ताकू लाख बधाई। जी हाँ, नए साल का आगाज़ हुआ। यौम अली का दिन था और साथ साथ जमात खाने में अनाउंसमेंट सुना कि मौलाना हाजिर इमाम फरवरी फर्स्ट वीक में लंदन तशरीफ़ ला रहे हैं। ये खबर सुनते ही जमात में खुशी की लहर दौड़ गई। बैंड, म्यूज़िक, रासुड़ा शुरू हो गया। एक्सेल हॉल में रात भर जागकर वॉलंटियर्स ने सेटिंग की। हमारी सोच से भी बढ़कर जमात के लीडर्स और वॉलंटियर्स ने जो काम किया है उसके लिए दिल से सिर्फ दुआ ही निकल सकती है कि मौलाना हाजिर इमाम इन सब की खिदमत अपने दरबार में कबूल करे। आमीन। जमात के लिए इम्तिहान की घड़ी तो अब शुरू होती है कि मौलाना हाजिर इमाम ने जमातों को जो फरमान फरमाए उन पर अब जमात कितना अमल करती है, मौला को हम कितना खुश कर सकते हैं। 2 फरवरी यूथ मुलाकात इस्माइली सेंटर। मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे जमात के बच्चों और बच्चियों। फिर मौला ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए फरमाया, आज सुबह आपके साथ यहाँ मौजूद होकर बहुत खुशी हो रही है। हमें हमेशा अपनी जमात के जवान बच्चों के साथ वक्त गुजारना पसंद है। आज भी हमने इस मुलाकात को अहमियत दी है। आप में से हर एक हमें बहुत अजीज है, प्यारे है। मौलाना हाजिर इमाम ने यूथ की इस मुलाकात को बहुत अहमियत दी है। जमात के ये जवान बच्चों से इमाम को कितनी मोहब्बत है, इमाम के साथ इन बच्चों का क्या रिश्ता है, इसका इजहार करते हुए मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी हाजिर इमाम ने फरमाया, हमारा रिश्ता रूहानी रिश्ता है और ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। आप हमारे दिल के करीब हो, हमारी सोचों में हो और हमारी दुआओं में हमेशा शामिल हो। इमाम और मुरीद के बीच का ये रिश्ता, मौला ने इसकी मजबूती का इजहार किया कि ये कभी भी टूट नहीं सकता। बैयत का ये रूहानी बंधन अटूट है और हमेशा रहेगा। मौलाना हाजिर इमाम ने तमाम यूथ को जो दुआएं फरमाई वो सुने और दिल से आमीन कहे। मौला ने फरमाया, हम आप सबको अपनी बेहतरीन दुआ व बरकत अता फरमाते हैं। आमीन। मौला ने फरमाया, आपकी रूहानी रोशनी के लिए, आपकी फैमिली में यूनिटी के लिए, आपकी जिस्मानी और ज़हनी, फिज़िकल एंड मेंटल भलाई के लिए, आपकी तालीम, आपके एजुकेशन और आपके काम में कामयाबी के लिए, आपके दिलों में नूर, खुशी, सुकून और मुश्किल आसान के लिए दुआ फरमाते हैं। आमीन। खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान। मौलाना हाजिर इमाम ने यूथ के साथ, हमारे नौजवान बच्चों के साथ पहले अपने अटूट रूहानी बंधन का जिक्र किया, फिर बहुत सारी दुआएं फरमाई। फिर मौला ने अपने एक्सपेक्टेशंस की बात की कि मौला हमसे क्या तवक्का रखते हैं, मौला के क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो मौला ने फरमाया, हमें पता है कि यहाँ आने के लिए आपने स्कूल के 2 या 3 दिन छुट्टी की है। इमाम होने के नाते हमें कहना है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, छुट्टी ज़रूरी नहीं है। लेकिन वालिद होने के नाते, एक रूहानी बाप की हैसियत से हमें खुशी है कि आज हम आपके स्कूल न जाने का बहाना बने, यानी हमारे साथ मुलाकात के बहाने से आपने स्कूल की छुट्टी की, हमें वो अच्छा लगा। तो इमाम ने फरमाया, यानी हमारी वजह से आपने स्कूल से छुट्टी ली, हमें अच्छा लगा, खुशी हुई।
फिर मौलाना हाजिर इमाम ने इस्माइली सेंटर के हवाले से फरमाया कि ये जमात खाना अमन और सुकून की जगह है। ये सिर्फ दुआ पढ़ने की जगह नहीं है, बल्कि यकीन और ईमान की निशानी है। इमाम ने नौजवान बच्चों से अपनी चाहत का इजहार करते हुए फरमाया, हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियां ईमान पर कायम हो। मौला ये उम्मीद करते हैं, मौला ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जवान बच्चों की ज़िंदगियां ईमान पर कायम हो। ईमान अगर फाउंडेशन, ईमान अगर बुनियाद बन जाए तो कैसे बने? अपनी ज़िंदगी की बुनियाद ईमान पर हम कैसे कायम रखें? ईमान का इजहार कैसे करें? तो मौला ने फरमाया, जमात खाने की हाज़िरी, पर्सनल दुआ यानी अकेले बैठकर सुकून से एक तस्बीह पढ़ना, और तीसरा खामोशी में गौर व फिक्र करना। यानी ईमान सिर्फ दुआ तक महदूद नहीं होता कि हम जमात खाने में आए, हमने दुआ पढ़ ली, हमने कहा हमारा ईमान सलामत हो गया, हम मजबूत हो गए। हम कैसे जीते हैं, इससे हमारा ईमान जाहिर होता है। मौला ने फरमाया, जब हम दुआ करते हैं तो गोया हम अल्लाह को याद करते हैं। आपकी दुआ, आपके आमाल, आपके इरादे और आपके दिल की हालात में भी नज़र आने चाहिए। इसलिए आपके दिल को नरम रखो, रहम दिल बनो, सखी बनो और खुले दिल वाले बनो। ये अमल आपको याद दिलाता रहेगा कि अल्लाह आपके बहुत करीब है। यानी हमारे ये अच्छे आमाल कि हमारा दिल नरम हो, हम रहम दिल हो, हम सखी हो, किसी की मदद करने वाले हो, हम खुले दिल वाले बने, तो ये हमारे सारे आमाल हमको अल्लाह से करीब कर देते हैं। मौलाना हाजिर इमाम ने यूथ की हिम्मत, हौसला अफजाई, एनकरेज करते हुए फरमाया कि आप जब इस दुनिया में पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने आपको एक प्लेन स्लेट बनाकर नहीं भेजा, बल्कि बहुत सारी नेमतें अता की, नेमतों के साथ आपको दुनिया में भेजा। कैसी नेमतें? कि आप में से हर एक के पास कुछ न कुछ सलाहियतें और नॉलेज होता है जिसे आप बढ़ाते हो। यही चीज़ हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती है, कि यही चीज़ है जो हमको यूनिक बनाती है। मॉडर्न एजुकेशन भी कहता है ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करे। तो अल्लाह की दी हुई इन सलाहियतों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। आपको किसी ने इल्म दिया, अब आप किसी को दे, खिदमत करे। सोशल मीडिया हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो असल ज़िंदगी नहीं है। उससे बचने के लिए लोगों के साथ रूबरू वक्त गुजारे, पर्सनली लोगों के साथ वक्त गुजारे, असल दुनिया में जिए, अपना जहन खुला रखें, किताबें पढ़ें, रहमदिल और मेहरबान बने, दूसरों के लिए भरोसामंद सहारा बने, यानी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके ऐसा सहारा बने। आप सोचें कि लोग आपको किस चीज़ के लिए याद रखें, लोग आपको किस किस्म का इंसान समझे। इन सवालों का जवाब ही आपकी शोहरत तय करता है। आपकी शोहरत हमारी कम्युनिटी की शोहरत भी बनाती है। आखिर में मौला ने फरमाया, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हंसना, खुशी और मुसरत भी हमारे दीन की अखलाकियात का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे। हमेशा याद रखें कि आपके इमाम आपसे मोहब्बत करते हैं और हम आप सबको अपनी बेहतरीन ख़ास मोहब्बत भरी दुआएं फरमाते हैं। खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान। हम कल फिर
आप सब से मिलने के मुंतज़िर है और आप सब के लिए बेहतरीन दीन की दुआ करते हैं। मौला हमसे मिलने के लिए, दीदार देने के लिए 3 फरवरी के मुंतज़िर है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाज में हम मौलाना हाज़र इमाम ने 3 फरवरी यूके की जमात को क्या फरमाया उस पर गौर करेंगे। या अली मदद।